मैसेज कर दो और लोग को, बाकी जिनको ज्वाइन होना ज्वाइन हो जाए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो सब लोग को स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, ठीक। तो अब मैं लास्ट वाला जो था, हम लोग लास्ट की पीडीएफ थी, उसमें हम लोगों ने कुछ खास नहीं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में समझा था, ठीक है। वो किसका रेशियो होता है, एफ सी अपॉन फाइनल कंजप्शन इन टीओई, टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट अपॉन जीडीपी ऑफ द नेशन, ठीक है। नेशन का जीडीपी, ठीक है। ये पूरे नेशन वाइड निकलता है, नेशनल लेवल पे निकलता है, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी किसी एक एक गांव में एक शहर में करने से कुछ नहीं होगा, ठीक। पूरा मतलब एक नेशन लेवल पे ये निकलता है एनर्जी एफिशिएंसी। तो निकाल सकते हो लोकल लेवल पे, कोई वो बड़ी बात नहीं है। अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकाल सकते हो, फाइनल कंजप्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकाल लो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। वो भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। फिर ईआई जो होता है, एनर्जी इंटेंसिटी, वो जो हम लोग फॉर्मूला लिखा है वो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी बात है। फिर एफसी कैसे निकाला है, एफसी का हम लोगों ने, एक सेकेंड, ठीक है। तो एफसी का हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला है यहाँ पे, वो देखा था। मतलब जिसको समझ में आए, कुछ नहीं है, टोटल डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन प्लस एनर्जी जो हम लोग आयात करते हैं, फिर उसको जितना हम लोग निर्यात भेजते हैं उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये आयात निर्यात का डिफरेंस है। फिर हम लोग अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उससे कितना विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग लेंगे। एक इसमें जो विड्रॉ कर रहे हैं वो अपना टी टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में निकालते हैं, और जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जो अपने प्राइमरी एनर्जी से प्रोडक्शन हो रहा है सेकेंडरी में, ठीक है, वो है यहाँ पे। और यहाँ पे जो अपना नॉन कमर्शियल एनर्जी है, ठीक है, जैसे वुड हुआ, ये सब, उन सबको भी अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो हम लोग के कमर्शियली नहीं कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी निकालने में, तो उसको भी करके हम लोग टोटल करके इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कर लेंगे तो हम लोग एक्यूरेट निकल के आता है, ठीक। इसके बाद इतना करने के बाद हम लोगों ने एनर्जी एफिशिएंसी जाना था, ठीक। एनर्जी एफिशिएंसी क्या थी, एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है हम लोग को, ठीक है। वही एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है विदाउट अफेक्टिंग आउटपुट, ठीक है। रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, ये सब भूल जाते हैं तो किसी कुछ याद रहता नहीं है, तो थोड़ा कराना सही रहता है रिवीजन, ठीक। तो यहाँ पे जो लोग, जिन लोगों को परमिशन लेनी पड़ रही है ऐड होने के लिए, वो लोग अपनी ईमेल आईडी मुझे अलग से व्हाट्सएप कर दें। जिस जिस जीमेल आईडी से वो लोग अपना गूगल मीट ऑन करते हैं, जिस जीमेल आईडी से वो लोग ऑन करते हैं, उस जीमेल आईडी को मुझे मैसेज कर दें, तो उन लोगों को बार बार परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी ऐड करने की। उसमें क्या है कि अब हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था, फिर ये सब हो गया था, फिर बेनिफिट्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक। फिर हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ये तो था। इसमें हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर पहले टर्म्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। वो डेफिनेशंस यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दी थी, आप चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन वो कहीं पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहे अभी, ठीक है। टाइम मिलेगा, रिविजन कभी होगा तो हम लोग पढ़ देंगे उसको भी। तो बस यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट था यहाँ पे कि हमारा जो अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट में अलग से क्या बताया गया है।
ये शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। बाकी लॉन्ग में अभी है, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया है। ये शॉर्ट में, जिसको ज्यादा नहीं याद करना है उसके लिए ये शॉर्ट वाला वर्जन बहुत अच्छा है, ठीक। शॉर्ट वाला वर्जन बहुत अच्छा है ये, ठीक है। ये आप लोग याद कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया है, ठीक। तो वो भी हम लोग ऐड करके, सर बुक में तो केवल थ्योरी थ्योरी है बस। हाँ तो बेटा थ्योरी है ही इस पूरे चैप्टर, भाई पूरे सब्जेक्ट में थ्योरी है। इस चैप्टर तक थ्योरी, उसके बाद से आपको थ्योरी थोड़ी कम मिलेगी, तो थोड़ी कम मिलेगी, मतलब थ्योरी तो है ही, 80% तो थ्योरी है, 90% सब्जेक्ट है। क्या थ्योरी तो है सब्जेक्ट, इसको आपको समझना ही तो है, सिर्फ इसमें थ्योरी समझनी है आपको। जिसको रटना है रट सकता है, जिसको समझना है समझ सकता है, ठीक है? रटना भी सरल है, समझना भी सरल है इसमें, ठीक है। वो बड़ा उसमें कुछ सर्किट फर्किट तो बना नहीं कि समझ में ना आ रहा हो, उसको समझना है, इंग्लिश को समझना है। बाकी हिंदी में तो आपको बुक में सब, सार्थक वाले बुक में सब कुछ सही दिया, ठीक है, सही दिया है, मतलब बहुत अच्छा नहीं दिया है, बहुत खराब भी नहीं दिया है, बिल्कुल सही 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 दिया है। और जो इंग्लिश वाली बुक है उसमें अच्छा दिया है, कुछ चीजें बहुत अच्छी दी हैं, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों कंबाइन करके ही मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। नोट्स फाइनल मिलेंगे आपको, दोनों कंबाइन करके ही मिलेंगे, कुछ छूटेगा नहीं उसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। और आप लोग अपने लेवल पे उसको अपनी कॉपीज में बनाते रहो, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखते रहो कि इसमें इसमें ये चीज था, कुछ तो आपको भी नोट डाउन करना पड़ेगा ना, नोट डाउन करते रहो आप लोग। सिर्फ नोट्स पे रिलायबल नहीं, मतलब निर्भर मत रहो, नोट्स मिलने में टाइम लग जाएगा, नोट्स अगर अच्छे चाहिए तो उसमें फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारी बुक्स में नोट्स वोट्स कुछ बने तो होते नहीं है। सारे सार्थक वाले बुक के कंटेंट मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो उसमें इतना स्टैंडर्ड नहीं है कंटेंट का, ठीक। तो आगे चल के इसमें बिल्डिंग्स को डिफाइन किया गया है, ये सब हम लोगों ने देखा था, और ये सही स्लाइड्स थी, ठीक। तो इसमें एनर्जी कंजप्शन एक्ट के बारे में ब्रीफ में देखा था। 2001 में इसका एनेक्टमेंट हुआ था, ठीक है। 1 अक्टूबर 2001 में एनेक्ट हुआ था, और इफेक्टिव ये 1 मार्च 2002 में हो गया था, ठीक है। मतलब एक्ट बना तो 2001 में, ठीक है, बन के कंप्लीट हो गया था, ठीक है। एक्ट मतलब कागज में बन के कंप्लीट हो गया था, उसको इफेक्टिव 2002 में कर दिया गया, हो गया था, ठीक है। उसके उसके बाद इसमें प्रावधान किया गया था, बीई का गठन था, ठीक है। बीई जो था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो आप लोग अभी देख रहे हो वेबसाइट पे, ठीक है, वो हमारा उसको भी लॉन्च किया गया था उसी टाइम जब इसको इफेक्टिव किया गया। ये सब पढ़ा था, पर्पस था इसका, ठीक। पर्पस और साइलेंट फीचर्स लगभग सेम ही चीज है, ठीक है। आपको दोनों को कुछ भी ऐड करके इसमें से पॉइंट उठा सकते हो, और जो आज मैं पीडीएफ शेयर करूंगा स्क्रीन शेयर, उसमें से ही पॉइंट उठा सकते हो। आपके पास कंटेंट बहुत सारा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सबकी सहूलियत, जिसको जो समझ में आए वो याद करे, ठीक है। भाई हर किसी की बुद्धि अलग अलग है, जिसको जो समझ में आता है वो याद करे, जिसको सार्थक समझ में आया सार्थक याद करे, जिसको ये समझ में आ रहा है पॉइंट वाइज ये याद करे, कुछ भी जो समझ में, सब 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 ऑप्शन दे रहा हूँ। ये हम लोग पढ़े थे, इसका तो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे ये हमारे ईसीबीसी स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, आज हम लोग स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और योजना है ये सब, और सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर, एनर्जी ऑडिटर, मतलब इस एक्ट के आने से पहले एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर नाम के कोई लोग होते ही नहीं थे, ठीक है। छोटे मोटे लेवल पे होते थे, मतलब एक इंडस्ट्री में, लेकिन वो नेशनल लेवल पे नहीं होते थे, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, ठीक है। ताकि वो पूरे बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन लोग को अगर कोई लोग कुछ गलत करें तो उनके पास फाइन लगा सकें। तो उस लेवल तक के कोई पावर नहीं थी किसी के पास, ठीक है। ऐसा कोई था ही नहीं, पोस्ट ही नहीं थी, पोजीशन ही नहीं थी, तो उन लोग का गठन किया गया, फिर उनको सर्टिफाइड कराया गया, ठीक है। तो ये सब था एनर्जी स्टैंडर्ड्स, ये आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। या ब्रीफ में देखा था उस दिन हम लोगों ने। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, ये आपके बिल्डिंग के लिए बनाया जाता है कि बिल्डिंग आपकी कितनी एरिया में है और कितना एनर्जी कंज्यूम कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकती, उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये था फंड का प्रावधान होता है, सेंट्रल और स्टेट फंड इकट्ठा करती है, ठीक है। अलग से मतलब इकट्ठा मतलब अलग से इसको अपने बजट से निकाल के रख देती है अलग से, तो इसको सेव करती रहती है, और इसको रिसर्च में और डेवलपमेंट में यूज़ करती है, जिससे हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े,
ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वही एक एग्जाम्पल बताया था हमने। पहले 100 वाट का बल्ब आता था, फिर 25-25, 40-40 वाट का CFL आने लगे, फिर अब 10 वाट की LED आ रही है। तो ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फंड चाहिए होता है रिसर्च के लिए, तो वो फंड को मुहैया कराना, ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर कौन दे रहा है? ये ऑर्डर स्वयं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट उनको दे रहा है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट एक दस्तावेज है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ऑर्डर देता है ये करने को, कुछ गलत होता है या फिर कुछ करने को, वैसे ही ये एक्ट है, उसी के अंदर ही अमेंड कर दिया जाता है। तो ये ऑर्डर देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा ऐसा आप लोग प्रावधान करें, ठीक है, ऐसा ऐसा आप लोग स्टेप्स उठाएं। तो ये ऑर्डर वही डॉक्यूमेंट देता है जिस डॉक्यूमेंट को लोगों ने ही बनाया है, हम मतलब हम लोग जैसे लोगों ने ही बनाया है। ठीक है, जो उस लेवल पे हैं वो लोगों ने ही बनाया है, वही गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कि आप लोग को ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक, कमेटी बना के ये लोग एक्ट बनाते हैं। ठीक, तो ये रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक, आज हम लोग और डिटेल में देखेंगे ये सब। ये हमारे पेनल्टीज हमारी 10 लाख तक होती हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, आपके शायद सार्थक अपने साथ 50,000 तक दिया, कुछ दिया, 10 लाख तक मैक्सिमम है। ठीक है, ये पर डे भी हो सकता है। ठीक है, और 10,000 पर डे भी हो सकता है। पर डे मतलब अगर पर डे अगर आप काम कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री में और आप इस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो पर डे आपको कोई पेनल्टी इतनी लग सकती है। आप इंडस्ट्री चलाते रहो, आपका प्रोडक्शन होता रहेगा, लेकिन पेनल्टी लगती रहेगी पर डे की। ये सब था, हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था। ये वाली PDF भी उतनी ही अच्छी है जितनी हम, ये वाली अच्छी है, शॉर्ट में है। उसके आगे जो आज शेयर करेंगे ये भी हमारी थोड़ी सी और डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देगी वो, पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट कर देगी। सब्जेक्ट मतलब चैप्टर को कंप्लीट कर देगी। देख लेता हूँ चैप्टर में, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली PDF से। तो इस PDF में हमारा आप लोगों को दिख रहा होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, यही साइलेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया है, मैंने कोशिश करी उसी अकॉर्डिंग बने। तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो 8 पॉइंट्स आप ये शॉर्ट में ये भी हैं। ठीक है, इनको आप सार्थक बुक में भी दिया है। ठीक, और वैसे तो जो इंग्लिश वाली बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसमें काफी डिटेल में दिया है। ठीक है, तो आप उसमें से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये भी ये शॉर्ट फॉर्म में मतलब ठीक है। ठीक, कोई खराबी नहीं है इसमें। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में क्या है? प्रिस्क्राइब्ड कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी यूजिंग इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट मैंडेटरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो कंज्यूमर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। वो तो कह देंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि हम लोग ये इस टाइप का कोई एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया भी है। ठीक है, वो कह देंगे हमें नहीं पता था, हमें नॉलेज में नहीं, गलती हो गई, अगली बार से सही करेंगे। तो जैसे ही ये एक्ट बना है, एनफोर्स हुआ है, वैसे ही जिम्मेदारी ये बनती है गवर्नमेंट की कि सब सारी इंडस्ट्री, सारी जो कंज्यूमर्स उनको नोटिफाई करें। ठीक है, नोटिफिकेशन दे कि ये एक्ट बना है, उनकी मेल ID पे, उनके पेपर में, अखबार में निकाल के किसी भी तरीके से उनको नोटिफाई करें कि भाई ये एक्ट बना है, आपको इसके दौरान इसके अंतर्गत ही काम करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। फिर टू डिटरमाइन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन टू द डेजिग्नेटेड कंज्यूमर नीडेड। तो हर कंज्यूमर की अलग अलग नीड होती है। ठीक है, कोई ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई छोटी फैक्ट्री है, कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई छोटी बिल्डिंग, सबके लिए अलग अलग उनके स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स बना दिया जाए, अप्रूव किया जाए और बनाया जाए। ठीक है, बना के अप्रूव किया जाए। ये है सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर्स अपॉइंट किए जाए उस एरिया के लिए, उस बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वही चीज है, सब कुछ सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने वाले सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा हुआ, सादा बिल्कुल। बेटा जिसको कंटेंट में दिक्कत हो रही है इंग्लिश में, हिंदी में, वो बाद में हमसे हिंदी वाला कंटेंट ले लेगा। ठीक है, बीच में मैसेज ना करे कोई। अभी बस मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, आप उसको सुनते रहो, समझते रहो बस। इंग्लिश में
लिखा हुआ है, हिंदी में सार्थक की बुक है, वो भी आपको मिल जाएगी। जिसको चाहिए वो मैसेज कर दिया करें, ठीक है। अलग से मैसेज किया, क्लास के दौरान मैसेज मत किया करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि एनर्जी मैनेजर्स का पॉइंट कर देना। फिर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग शुड बी रिक्वेस्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट लेवल गवर्नमेंट। तो जैसे क्या है कि सेंटर तो हर जगह पहुंच नहीं जाएगी, तो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो भी देखे कि उसके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी जो एनर्जी कंजप्शन ज्यादा कर रही हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर ये जो एक्ट को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और अकॉर्डिंग टू उनके रीजन एंड लोकल वेदर कंडीशन, ठीक है। वहाँ के लोकल वेदर कंडीशन के हिसाब से उनके ऊपर ये नियम कानून उनके ऊपर फॉलो कराया जाए, ठीक है। जैसे मान लो कोई कोई हिल स्टेशन में, कोई मतलब बर्फ वाले एरिया में कोई ऑफिस बना है, जैसे जम्मू कश्मीर में मान लो, और वहाँ पे उनको बर्फ, भाई ठंडी ज्यादा रहेगी तो काम कैसे करेंगे, तो वहाँ मान लो बिल्डिंग में हीटिंग सिस्टम लगा है, हीटिंग सिस्टम से वहाँ पे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन वो जो मैनेजर हैं वो सब कह देते नहीं, आप इतनी एनर्जी नहीं यूज कर सकते, ठीक है, आप इतनी एनर्जी यूज नहीं कर सकते, दूसरे लोग इतनी एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, आप कैसे करोगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी जो वेदर कंडीशन है, जो उनका रीजन है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको जो मैनेजर्स हैं, जो अपॉइंटेड हैं एनर्जी मैनेजर्स ऑडिटर्स, उनको ये चीज देखना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत ही काम करना पड़ेगी। मैनेजर्स होंगे वो आपको इसके अंदर समझाएंगे, और ऑडिटर होती है, ऑडिटिंग का जो काम होता है वो बाद में होता है, ठीक है। मैनेजर जब सब कुछ करा लेगा तो बाद में साल में एक बार ऑडिटिंग होती है, ठीक है, ऑडिटिंग करने आएगा, ठीक है। जो ऑडिटिंग करने वाला होता है उसके पोजीशन मैनेजर से ऊपर होती है, ठीक है। तो ये चीज उसको देखते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर इस एक्ट को फॉलो कराने पे उसके वेदर कंडीशन भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि बस सबके लिए कॉमन है उस एरिया में, तो मतलब उस एरिया में, नॉर्थ एरिया में सबके लिए एक ही कर दिया, ऐसा नहीं, उस एरिया के हिसाब से कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चर, सेल एंड परचेस ऑफ इक्विपमेंट डिवाइसेस विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड एनर्जी कंजप्शन शुड बी स्टॉप्ड, ठीक है। मतलब आलतू फालतू चीज जो हम लोग लोकल आइटम्स होते हैं, बनाते हैं, जिसके कोई एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग नहीं होती है, बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग को स्टॉप करना है, ठीक है। जो एनर्जी इनएफिशिएंट चीज़ें हैं, जिनमें कोई लेबलिंग नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, लेबलिंग नहीं है कुछ, उनको हम लोग को हटाना है, क्योंकि उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनका कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो उनको हटा देना है। फिर डायरेक्ट ओनर्स ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग शुड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ठीक है। तो वही लगभग वही चीज रिपीट हो रही है बिल्डिंग के ऊपर। तो मतलब जो ओनर्स हैं बिल्डिंग के, उनको सीधे ही संज्ञान लेना चाहिए, जो ओनर्स है ना उनको सीधे संज्ञान लेना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को, जो एनर्जी कंजर्वेशन के एक्ट के अंदर बताया गया है, उसको मैं फॉलो करूँ, ठीक है। वो खुद ही उनका अंदर से इनिशिएटिव लेना चाहिए उनको कि मैं इसको फॉलो करूँ, ठीक है। अगर उनको नोटिफिकेशन आया है तो वो उसको फॉलो करें। तो एनर्जी कंजर्वेशन सेकंड, इसके बाद कहते हैं कंजप्शन स्टैंडर्ड ऑन ऑल द सब सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट शुड बी टेस्टेड, ठीक है। तो मतलब वही स्टैंडर्ड्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स और सब जो सिस्टम्स हैं उनमें टेस्ट कर देना चाहिए कि भाई ये एनर्जी कंजप्शन इतना ले रहा है, ये इतने एनर्जी ले रहा है, इतने वॉट ले रहा है, इतने वॉट ले रहा है, इतने वॉट ले रहा है, ठीक है। सब में ये चीज लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। इफ द prescribed standard the prescribed standard and standards of energy consumption are not being used, planning for its use and its conservation should be done and implemented। मतलब अगर स्टैंडर्ड्स नहीं यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज देखे होंगे, आईएसआई मार्क लगा रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे चीज खरीदे होगे तो आप आईएसआई मार्क देखोगे, बहुत सारी चीजों में एक सीई मार्क होता है, ठीक है, सी कैपिटल सी कैपिटल ई करके, तो ऐसे करके ये इनके मार्क होता है स्टैंडर्ड में। तो इंडिया में ऐसा ही है, ठीक है, बाहर से सामान आता है उसमें सीई भी मार्क होता है, ठीक है, सर्टिफाइड बाय यूरोपियन यूनियन, ठीक है, वो सीई का मतलब सर्टिफाइड बाय यूरोपियन यूनियन होता है। तो इंडिया में आईएसआई की बात कर लेते हैं, तो वहां पे अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है आईएसआई मार्क की लेबलिंग,
तो कोई नई कंपनी, कोई नया स्टार्टअप है, मान लो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज़ अच्छी है, ठीक है, वो चीज़ अच्छी है, तो उसको सर्टिफाइड करा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है, वहाँ पे उसको स्टैंडर्ड को, उस सर्टिफिकेशन को फॉलो करके उसको सर्टिफाई करा के अपना लेवल और स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे वो चीज़ को तो शॉर्ट में बिल्कुल यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने और डिटेल में देख लिया कि 8 पॉइंट है यहाँ पे, 8 पॉइंट बहुत डिटेल में है आपके इंग्लिश वाली पीडीएफ में। ठीक है, वहां से आप देखना चाहो देख सकते हो, बाकी इतना सफिशिएंट है, इतना भी लिख दो तो बहुत है। फिर उसके बाद अमेंडमेंट आता है, तो अमेंडमेंट में मैंने बताया था अभी पिछली वाली पीडीएफ में कि उसमें बिल्डिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है, और स्मॉल को हर एक जो अप्लायंसेज है ना उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एनर्जी स्टार रेटिंग में तो वो सब इंक्लूड किया गया है, तो वो सब डिटेल में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट करने के लिए और इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग में करने के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। इसके बाद तो यहाँ पे जो एनर्जी हमारा बिल्डिंग ज्यादा यूज कर रही थी, ठीक है, उनको पेनल्टी के लिए, उनको पहले तो एनर्जी सेविंग के लिए हम लोग को बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं फॉलो करती हैं और उनकी एनर्जी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और वो फॉलो भी नहीं कर रही है एनर्जी कंजप्शन एक्ट को, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा, और वो लगाई जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एफिलिएट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल कोर्ट टाइप का बनाया गया है, कोर्ट टाइप का, जिसमें हमारा कोर्ट ही होता है वो। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री ऐसा ऑफेंस करती है, तो वहां पर उसको उसके ऊपर केस करके हम लोग उसके ऊपर पेनल्टी लगा के और या फिर उसको पेनल्टी लगाने के साथ साथ उसको मजबूर कर देंगे कि आप इस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को फॉलो करिए या फिर बंद करिए। ठीक है, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री। तो ये इसका प्रावधान भी इसके अंदर है, मतलब पावर दी गई है इसको। ठीक है, गवर्नमेंट को पावर दी गई है इतनी। फिर उसके बाद बिल्डिंग्स कोड के अंतर्गत यहाँ 500 किलोवाट, 500 किलोवाट मतलब बहुत होता है। ठीक है, 500 किलोवाट या 600 केवीए का कमर्शियल बिल्डिंग का हो सकता है। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन अगर उससे बिल इंक्रीज हो रहा है तो हमारा उसमें क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कंजर्वेशन जो बिल्डिंग कोड का है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो बिल्डिंग ईसी था, ठीक है, बिल्डिंग कोड वाला था, क्या था इसका फुल फॉर्म, एनर्जी कंजर्वेशन ECBC। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने इससे उससे ऊपर गए, इस कनेक्टेड लोड से ऊपर गए, तो हमारा इससे हमारा अप्लाई हो जाएगा। कनेक्टेड लोड ऑफ 100 kV। ठीक है, यहाँ पे कुछ शायद गलत लिख दिया है। ठीक है, बिल इंक्रीजेस द लिमिट ऑफ और Under the Act, the government may issue energy conservation building codes for commercial buildings whose connected load is 500 kilowatt. ठीक है, the bill increases the limit for commercial buildings to apply the commercial codes that have a connected load of इसमें इस पॉइंट को आप लोग भी छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक 600 kVA तक है, वहां तक ही देखिएगा। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। तो 600 kVA तक तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद का नहीं पता मुझे, तो देखना पड़ेगा। फिर अंडर दिस बिल द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट टू दोस इंडस्ट्रीज हुज एनर्जी कंजप्शन इज लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल। ठीक है, जो इंडस्ट्री मैक्सिमम जो परमिसिबल है उससे अपना कम में है तो उनको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और ये हमारा such certificate can be sold to those consumers whose consumption exceeds maximum allowable। ठीक है, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स हमारे उनको भी दिए जाते हैं जिनके कंजप्शन मैक्सिमम से ज़्यादा हो, बट उनकी ऑडिट होने के बाद ही होगा वो भी। ठीक है, ऑडिट के प्रोसेस के बाद होगा कि भाई हाँ एक्चुअल में उनकी इतनी एनर्जी डिमांड है। ठीक है, एक्चुअल में उतनी एनर्जी डिमांड है और उनकी एनर्जी में लॉस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो उतना जब हम लोग चेक कर लेंगे तो उसके बाद एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट उनको भी दे दिया जाएगा। ये जनरल लिमिट बताई गई है। ठीक है, बिल्कुल वो
वो नहीं है कि बिल्कुल इसी लिमिट को ही फॉलो करना है। तो ऐसे करके हमारा जैसे यहाँ पे 50, यहाँ पे फाइन वाला भी पॉइंट दिया गया, फाइन वाले में 10 लाख लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जो 10 लाख वाला पॉइंट है वो मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 लाख हमारा ऑफेंस का पहले 10,000 था, ठीक है, तो उसको फिर 10 लाख कर दिया गया, ठीक है। तो अगर हमारा ऐसा ही वो लोग मतलब ऑफेंस करते रहेंगे तो हमारा 50,000 पर डे भी जा सकता है, ठीक है, जो कि हमारा पहले 1,000 पर डे था, ठीक है। तो काफी बढ़ाया गया है, ठीक है। ताकि बढ़ाने से भी ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी सीरियस हो जाती है, नहीं तो पहले 1,000 रुपये पर डे क्या था उनके लिए, कुछ नहीं था। तो मतलब इस हिसाब से उसके बाद यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाया गया एनर्जी कंजर्वेशन हियरिंग के लिए, ठीक है। जो इस एक्ट को फॉलो ना करे तो ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो ट्रिब्यूनल के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी है। फिर लास्ट का, द बिल एक्सटेंड्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी फ्रॉम 3 to 5 years, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इस बिल से क्या हुआ कि 3 years से बढ़ा के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी है, बीई के, उनको 3 years से 5 years तक कर दिया गया। और वो अपने ऑफिसर्स खुद अपॉइंट कर सकता है, एम्प्लॉयज, इंस्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपॉइंट कर देगी तो कर देगी, नहीं करेगी तो ये लोग खाली नहीं बैठे रहेंगे, ये लोग अपना जो खुद के एम्प्लॉयज हैं उस पोजीशन पे अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, बिना सेंटर के कोई हस्तक्षेप के अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके अंदर उतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो सब ध्यान में रखते हुए अपॉइंट करते हैं। इसके बाद हमारा सेंटर में तो आपको पता, सेंटर का तो पता चल गया कि भाई एक वो होता है, क्या होता है, बीई है, ठीक है। सेंटर में तो हम लोग को आइडिया है कि क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी ये है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक बोर्ड है, ठीक है, सेंटर पे, वो सेंट्रल लेवल पे देखता है। लेकिन स्टेट पे क्या है, तो स्टेट के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है कि एज पर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन एम्पावर्ड टू डेजिग्नेट एजेंसीज। उसको कहते हैं हम लोग स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी इन कंसल्टेशन विद बीई, ठीक है। बीई से कंसल्ट करके एक स्टेट बॉडी को बनाया जाएगा जो कि बीई के काम को एक्सटेंड करेगी, मतलब उसके काम में हाथ बटाएगी स्टेट लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल पे उसके कामों को इम्प्लीमेंट करवाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इनकी, ये हमारी अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। फिर इनिशिएटिव्स लेना, वॉलंटरी इनिशिएटिव्स, ठीक है। फिर हमारा क्या था, इंडस्ट्रीज और ये जो हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज है, कंज्यूमर अफेयर्स है, रेगुलेटर्स है, प्लानिंग कमीशन है, इन सबको क्या बोलते हैं, डील करना है कि वो लोग भी अपनी अपनी जो डिपार्टमेंट है उसमें भी अपने मतलब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को फॉलो करें, खुद फॉलो करें। कंज्यूमर को कह तो रहे हैं फॉलो करने को, मतलब जो प्राइवेट हैं उन लोगों को कह रहे हैं फॉलो करने को, लेकिन खुद गवर्नमेंट को भी अपने अपने डिपार्टमेंट में इनको फॉलो कराना है, ठीक है, फॉलो करना है, ठीक। जो भी ऑफिस है गवर्नमेंट को उनको भी फॉलो करना है, ये भी देखना है उनको। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड, ठीक है। और जो स्टाफ है जो इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी के अंडर काम कर रहे हैं, ये जो एनर्जी एफिशिएंसी का काम कर रहे हैं देखने का, तो उसके स्टाफ को देखना कि स्टाफ कम तो नहीं है, उनको और एम्प्लॉय करना, मतलब लेना, ज्वाइनिंग लेना, ठीक है। और एक वेबसाइट क्रिएट करना, ठीक। उसके बाद इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर एंड कमर्शियल सेक्टर, स्कूल, चिल्ड्रन, फार्मर्स, इन सब में मतलब हर लेवल पे अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। फार्मर्स को, बच्चों को, सबको अवेयरनेस होना चाहिए कि एनर्जी हम लोग कितनी खपत कर रहे हैं, कितना हम लोग बचा सकते हैं, कितना पोल्यूशन होता है इन सब से, उन सबको बताना, ठीक है, कैंपेन चलाना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनकी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर दायित्व हैं इतने सारे, ठीक। और ये इसके नीचे दिया ड्यूटीज, ये उनकी ड्यूटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, ड्यूटीज अलग होती है। तो ड्यूटीज आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ वही सब चीज को ही ध्यान में रख के बता, जो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसी के आधार पे ड्यूटीज बनी हुई है, ठीक है। आप रेडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये है। इसके बाद हम लोग का क्या है कि जो हम लोग ईसीबीसी पढ़ रहे थे और नाम देख रहे थे, और स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग क्या है, डिमांड साइड मैनेजमेंट है, बचत योजना लैम जो पिछले पीडीएफ में थी, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब हमारे, वो सारे के सारे हमारे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर आते हैं। उसके अंदर की स्कीम्स हैं, सारी स्कीम है सब, ठीक है। स्कीम नंबर 1 ईसीबीसी, स्कीम नंबर 2 स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, फिर डिमांड साइड मैनेजमेंट, बचत योजना लैम्प, ये सब स्कीम्स लाई जाती हैं। और ये स्कीम्स इतनी सीमित नहीं है, आगे चल के और भी स्कीम आ सकती हैं, ठीक। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो आपके सिलेबस में रखा गया है, ईसीबीसी रखा गया है और स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग रखा गया है, ठीक है। दो चीज रखी गई है आपके सिलेबस में, दो ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों में क्या दिया गया है कि स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग तो आपको आपने देखा होगा, यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है पावर सेविंग गाइड का, एनर्जी स्टार बने हुए हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड दिखा रहा है कि हाँ भाई एक स्टैंडर्ड ये फॉलो कर रही है ये डिवाइस, ठीक है। जहाँ भी ये जिस डिवाइस में पेस्ट होगा तो वो डिवाइस ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। तो कितनी कितनी एफिशिएंट है वो स्टार दिखा रहे हैं, ठीक है, वो स्टार दिखा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे ये हल्का सा लोगो है ग्रीन कलर का एनर्जी स्टार का, यही बता रहा है कि एनर्जी स्टार की लेबलिंग है। यहाँ पे कितने स्टार हैं, यहाँ 4 स्टार है, वो दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको ये सब करने का, ये सब मतलब जो लेबलिंग है, ये सब स्टैंडर्ड्स बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये है इज टू प्रोवाइड कंज्यूमर एन इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट द एनर्जी सेविंग, ठीक है। मतलब कंज्यूमर जो लेने जा रहा है सामान, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि हम जो चीज ले रहे हैं वो चीज कितनी एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक। मान लो कंज्यूमर ने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा सब्जेक्ट, और वो चाह रहा है कि भाई मैं एनर्जी एफिशिएंट चीज लूँ, बढ़िया चीज लूँ, तो उसको पता कैसे चलेगा, ठीक है। उसको तो इसी इसी लेवल से पता चलेगा ना। तो स्टैंडर्ड तो गवर्नमेंट ने बना दी है, लेकिन अगर उसकी लेबलिंग नहीं करी तो पता कैसे चलेगा हम लोग को? तो लेबलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको लेबल करना ही जरूरी है, स्टैंडर्ड होने के साथ साथ उसकी लेबलिंग भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोनों टॉपिक को एक साथ रखा गया, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, an informed choice about the energy saving and thereby the cost saving potential of the marketed household and other equipment, ठीक है। तो मतलब वही हाउस होल्ड के इक्विपमेंट है, अदर इक्विपमेंट, उन सब में मतलब ये होना चाहिए लेबलिंग। दिस इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट एनर्जी सेविंग, और इससे हमारी एनर्जी सेविंग बचेगी, एनर्जी सेविंग होगी, एंड लॉन्ग रन में हमारा एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। लॉन्ग रन में बहुत लंबे, अगर लंबे समय तक देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक अपना फ्रिज चला रहा है, रेफ्रिजरेटर चला रहा है, ठीक है, जो कि बिना, मान लो 1 स्टार का था, और जो कोई व्यक्ति 3 स्टार वाला चला रहा होगा, तो 3 स्टार वाले की ज्यादा एनर्जी बचेगी ना। तो ज्यादा एनर्जी बचेगी तो वही सीधे मैं पहले बोला, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो एनर्जी हम लोग जो सेव कर रहा है वो कंज्यूमर, वो एक तरीके से अब खुद के लिए तो सेव कर रहा है, अपना पैसा तो बचा रहा है, साथ साथ वो जो दूसरे लोग जिनको एनर्जी जहाँ पे नहीं मिल रही गांव देहात में, उनके लिए भी एनर्जी वो बचा रहा है, ठीक है। उनको वही एनर्जी जो बची सेव हो रही एनर्जी, वो एनर्जी उनको दी जा सकती है, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कम आती है तो वहाँ पे वो एनर्जी दी जा सकती है। तो ऐसे करके ये काफी लॉन्ग रन पे काफी अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलती है अगर हम लोग स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग को फॉलो करें, ठीक। तो मेन प्रोविजन ऑफ ईसी एक्ट ऑन स्टैंडर्ड्स लेबलिंग आर, तो यहाँ पे मेन प्रोविजंस क्या हैं ये आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पार्ट। इसमें रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नॉर्म्स ऑफ प्रोसेस एंड एनर्जी कंजप्शन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करना। स्टैंडर्ड्स ऑफ एन इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड्स में डिसाइड करना, ठीक है, किस इक्विपमेंट का कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब कितना, कौन सी क्वालिटी का उसके अंदर कॉपर लगा होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का उसके अंदर स्टील लगा होना चाहिए, उसके अंदर कौन से कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितना करंट लेना चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड्स में आते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कितना, क्या बोलते हैं कि वाटर, मतलब बारिश हुई है तो उसमें बारिश का पानी अंदर ना घुसे, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोटेक्शन यूज हो रहा है, वो प्रोटेक्शन डिफाइन करना कि क्या कैसा प्रोटेक्शन इसमें लगा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज स्टैंडर्ड्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। वो सारा चीज डॉक्यूमेंटेड करना,
डॉक्यूमेंटेड करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी पॉइंट है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ये आदेश देना, मतलब उनको ये कहना कि आप लोग जितने भी इक्विपमेंट्स अब मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में आ रहे हैं, उन सब में ये ध्यान दें कि सारे में स्टैंडर्ड लेबलिंग हो। ठीक है, और ऐसे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चर, उनको प्रिवेंट करना, जो कि उनको रोकना जो कि बिना स्टैंडर्ड लेबलिंग के अपना सामान बेच रहे हैं। ठीक है, उनको रोकना। और कुल मिला के लास्ट में प्रमोट यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस एंड इक्विपमेंट डिवाइसेस एंड सिस्टम। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को प्रमोट करना जो हमारी एनर्जी सेविंग कर रही हैं। स्प्रेड इंफॉर्मेशन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो जो जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो लोगों को बताना कि इतना मेरा तब बिल आता था पहले, अब इतना बिल आ रहा है, तो वो सब एडवर्टाइज करना, कैंपेनिंग चलाना, एडवर्टाइज करना, ताकि लोग और जो फॉलो नहीं कर रहे थे वो अभी फॉलो करने लगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पे दो चीज बताई गई हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। ठीक, कितना टाइम हो गया, बस 5 मिनट और हो जाइए, 5 मिनट में समाप्त करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है वेल डिफाइंड टेस्ट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, टू ऑब्टेन अ सफिशिएंटली एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग की टेस्टिंग करके बनाया जाता है कि हाँ, टेस्ट जब कर लिया हम लोगों ने इसको लेबोरेटरीज में, रिसर्च लैब में, कि ये कितना एफिशिएंट है, कितनी एनर्जी ये हम देने पे ये कितना एनर्जी आउटपुट निकाल रहा है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, अगर कोई मोटर मान लो 10 वॉट का ले रहा है। ठीक है, 10 वॉट की एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, लेकिन और वो मैकेनिकल में उसको कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल में 10 वॉट के इक्विवेलेंट अगर वो काम कर दे रहा है, ठीक है, 10 वॉट के इक्विवेलेंट अगर वो काम कर दे रहा है, तो बहुत है, पूरा 100% एफिशिएंट हो गया वो। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो मान लो वो 8 वॉट का ही काम निकाल पा रहा है, वर्क निकाल पा रहा है। ठीक है, तो हमारा वो 80% एफिशिएंट हो गया। तो ऐसे करके हमारा ये सब टेस्ट करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट कितने लेवल पे चलना चाहिए। ठीक है, कितना उसका होना चाहिए, कितना वो दे सकता है आसानी से। ठीक है, और वो इक्विपमेंट भी खराब ना हो, चलता रहे लंबे समय तक। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि एनर्जी एफिशिएंसी के चक्कर में वो खराब हो जाए, अब इतना उसके ऊपर मतलब प्रेशर डालो। ठीक है, इतना उसको मॉडिफाई कर दो। तो सिंपल भी रहना चाहिए, काम भी लंबे समय तक करता रहे और एनर्जी भी सेविंग हो। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। टारगेट लिमिट्स ऑन एनर्जी परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड टेस्ट प्रोटोकॉल्स। ठीक, तो टेस्टिंग हम लोग करते हैं, तो हम लोग को ये करना होता है, जो टेस्टिंग में जो हम लोग लैब में ला के रिजल्ट दिखा रहे हैं 80% एफिशिएंट, वही लैब में तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो हमारा वही टारगेट हमारा परफॉर्मेंस का डोमेस्टिक लेवल पे भी होना चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक में आके भी उसका परफॉर्मेंस उतना ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे घर में हमारी सप्लाई आती है, उस सप्लाई से उतना ही होना चाहिए। ठीक है, जो इन्वायरमेंट होता है घर में, उस इन्वायरमेंट में भी अच्छे से काम करना चाहिए। थोड़ा बहुत आंधी तूफान बारिश आ गई, मॉइस्चर हो गया, तो ये नहीं कि वो एनर्जी एफिशिएंट उसका खत्म हो गया, नहीं दे रहा है, अब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ उसको, डिवाइस इक्विपमेंट को, कि वो इन सारे एक्सटर्नल कंडीशन के बावजूद काम करे अच्छे से। तो यही सब डिसाइड करना। ठीक है, यही सब काम होता है स्टैंडर्ड में। ठीक है, डिसाइड करना। फिर लेबल्स क्या है, लेबल्स तो आपको दिख रहा है। लेबल का मतलब क्या है कि उसमें एक लेबलिंग कर दी जाती है कि भाई इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, खराब है इस डिवाइस का। ठीक है, तो ये हमारे लेबल्स मेनली कहाँ हमारे काम आते हैं। लेबल्स हमारी इन्फॉर्म्ड परचेसेस में काम आते हैं। इन्फॉर्म्ड परचेसेस यहाँ लिखा हुआ है, इन्फॉर्म्ड परचेसेस। ठीक है, कंज्यूमर को पता हो जाएगा कि भाई ये जो डिवाइस है ये इतनी एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, अगर कम एनर्जी एफिशिएंट है, उसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट वाले पे जाएगा। अगर उसके पास नहीं है पैसे, तो कम एनर्जी एफिशिएंट वाले पे जाएगा। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर ये होता है कि गवर्नमेंट जो बिल्कुल खराब है, जैसे बाइक के साथ होता है,
BS3 वालों को बंद करने जा रहे हैं कुछ सालों में, ठीक है। BS2 वालों को तो बंद ही कर दिया है। BS4 चल रही है इसमें, ठीक है। BS6 भी शायद आ गई है, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये क्या स्टैंडर्ड चेंज कर रहे हैं लोग, और पुराने जो हैं उनको खत्म कर रहे हैं। तो वही चीज वो एनवायरनमेंट को देखते किया जाता है, तो ये भी चीज जो ये भी कर रहे हैं, ये भी एनवायरनमेंट को देखते ही किया जा रहा है। बस वो अलग चीज है, वो अलग फील्ड है, ये अलग, ये लगभग इलेक्ट्रिकल का फील्ड है, ठीक है। तो इसमें और उसमें कुछ अंतर नहीं, वो भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो वही सब चीज को लेबलिंग करना जरूरी है कि भाई वो BS3 है, BS4, तभी तो कंज्यूमर को पता चलेगा ना। कंज्यूमर थोड़ी टेस्ट करने बैठ जाएगा बाइक के इंजन को कि लाओ टेस्ट करें, उसके बाद इतना समय नहीं टेस्ट करने का। इसलिए लेबलिंग की जाती है कि भाई ये पता चल जाए उसको तुरंत, और वो उस हिसाब से अपना परचेस करे। इतना था। और इसके बाद एक मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये कुछ जरूरी नहीं है। और स्टार रेटिंग तो आपको दिख ही गया है, ठीक है। स्टार रेटिंग आप ऐसे डिफाइन कर दोगे, और बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये बस अप्लायंसेस आपको देखने हैं, अप्लायंसेस बस देख लो, अप्लायंसेस में क्या क्या है, बस नाम ही देख लो। हाउस होल्ड फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, रूम एयर कंडीशनर, ट्यूबलर फ्लोरेसेंट लैम्प, और ये सब ट्रांसफॉर्मर्स हैं, डायरेक्ट पूरी रेफ्रिजरेटर्स उसी के अंदर आते हैं सर। सीलिंग फैन, इंडक्शन मोटर, कलर्ड LPG स्टोव्स, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे हमारे स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। इन सब में स्टैंडर्ड और लेबलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल मैंडेटरी करके रखा हुआ है। इन सारी कैटेगरी में जितनी भी कंपनी की आती हैं, उन सब में स्टैंडर्ड लेबलिंग आनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। इन सारी कैटेगरी में किसी भी कंपनी की अगर कोई भी कंपनी सीलिंग फैन बना रही है, ठीक है, तो वो सीलिंग फैन में ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड लेबलिंग उसमें पहले से होना चाहिए। बिना लेबलिंग के कोई सामान मत खरीदे आप लोग भी, ठीक है। तो ये चीज हमारा ये सेकंड चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था, साइलेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और उसके अमेंडमेंट थे, ठीक। अमेंडमेंट हम लोग देख लिए, उसके पॉइंट्स देख लिए, साइलेंट फीचर्स देख लिए। उसके बाद जो सेंट्रल लेवल पे तो BEE है, वो देखती है। स्टेट लेवल पे हमारी स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी होती हैं जो BEE के अंडर काम करती हैं, वो देखती है, उनकी ड्यूटीज देख ली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली। उसके बाद ये हमारा क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग, ठीक है, एनर्जी स्टार रेटिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड लेबलिंग के अंदर ही आ जाता है एनर्जी स्टार रेटिंग, ठीक है। वो सब हम लोगों ने देख लिया। कम स्टार मतलब कम एनर्जी एफिशिएंट, ज़्यादा स्टार मतलब ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट, बस। ये सब आपका कंटेंट आपको सब मिल जाएगा इसमें, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया तो आप लोग जितना रीडिंग करोगे उतना ही आप बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। उतना ही आप फॉर्म मतलब अच्छे से लिख पाओगे। तो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको अटेंडेंस अभी दे देता हूँ।